हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेबर कॉस्ट कंट्रोल की जो रेम्यूनरेशन की मेथड्स है उसमें एक मेथड है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन लास्ट क्लासेस में रोहन बोनस प्लान और हालसाई प्रीमियम प्लान के बारे में अपन ने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम इस मेथड में क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पहले ही फिक्स कर देते हैं। स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पहले ही फिक्स कर देते हैं। इसमें भाई एक वर्कर को उस पर्टिकुलर टाइम में इतने यूनिट का प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो अपने एक दिन में 8 घंटे का एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया 8 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया 8 आवर्स, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मान लेते हैं 20 यूनिट्स मान लेते हैं, ये फिक्स कर दिए। अब कोई वर्कर इन 8 घंटों में इस परमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है, यानी स्टैंडर्ड जो टाइम उसके पास है, टाइम लिमिट है, उस पर्टिकुलर टाइम में 20 यूनिट से कम प्रोडक्शन करता है, तो उसको कितना परसेंट दिया जाएगा? बिलो ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, 80% ऑफ रेम्यूनरेशन रेट। जो पारिश्रमिक की जो दर दी हुई उसका 20% उसको 20% के हिसाब से उसको रेम्यूनरेशन का पेमेंट किया जाएगा। अब जैसे मान लो कोई वर्कर इस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के बराबर या इससे अधिक, इक्वल एंड अबव, इक्वल एंड अबव ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, यदि कोई वर्कर इस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इस 20 यूनिट्स के बराबर या इससे अधिक प्रोडक्शन करता है तो उसको रेट का 120%, 120% ऑफ रेट, रेम्यूनरेशन की जो रेट है उसका 120% के आधार पर उसको पेमेंट किया जाएगा। यानी या तो उसके बराबर हो 20 यूनिट हो, या 20 यूनिट से अधिक प्रोडक्शन होता है तो 120% के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, और यदि 20 यूनिट से कम प्रोडक्शन होता है तो 80% की दर से पेमेंट किया जाएगा। रेट अपने को क्वेश्चन में दी होगी। चलो एग्जांपल करते हैं इसे। मान लेते हैं कि अपने पास स्टैंडर्ड आउटपुट है, प्रोडक्शन है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 20 यूनिट पर डे पर हार। एक घंटे में 20 यूनिट का उत्पादन किया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं 8 आवर्स पर डे, एक दिन में 8 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं। रेट ले लेते हैं अपन नॉर्मल रेम्यूनरेशन रेट हो जाएगी ₹20 पर हार। एक घंटे में 20 रुपए की दर से रेम्यूनरेशन का पेमेंट किया जाएगा। अब यहां पर दो व्यक्ति है, एक तो सुनील जो 200 यूनिट बनाता है, और दूसरा है समीर
जो एक दिन में 150 यूनिट बनाता है, 200 यूनिट एक दिन में बनाता है पर डे। ये भी 150 यूनिट, 150 यूनिट एक दिन में बनाता है। अब इनको कितना वेजेस, कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, ये ज्ञात करते हैं अपन। यहां पर ये देखो, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अपने पास में 20 यूनिट्स पर आवर, एक घंटे में 20 यूनिट, और स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स पर डे, एक दिन में 8 घंटे होते हैं। अब ये देखो अपने पास यूनिट्स पर डे कितनी हो जाएगी, एक घंटे में 20 यूनिट बना रहा है तो 8 घंटे में कितनी हो जाएगी, 160 यूनिट्स पर डे हो जाए, निकल गया ये अपने पास। ठीक है, अब ये देखो रेम्यूनरेशन रेट, पर डे, इसको पर डे के अकॉर्डिंग लेना अपने को। रेम्यूनरेशन रेट आ रही है 20 पर हार्स, यानी 20 रुपए एक घंटे के, तो एक दिन के कितने हो जाएंगे, 20 इंटू 8, 160 रुपए पर डे। अब अपने को दोनों का रेम्यूनरेशन निकालना है। पहले बात करते हैं सुनील की। सुनील क्या कर रहा है, 200 यूनिट बना रहा है। यहां पर ये देखो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट 20 यूनिट का है, ठीक है, तो एक दिन में बनाई जाती है 160 यूनिट, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो गया। जबकि सुनील बना रहा है 200 यूनिट, इसका मतलब 160 से तो ज्यादा ही बना रहा है। इसका मतलब जो रेट दी हुई है, यहां पर रेट हो जाएगी पर यूनिट रेट रहेगी, पर यूनिट रेट। ₹160 मिल रहे हैं 160 यूनिट के, तो एक यूनिट की रेट हो जाएगी ₹1। ठीक है, अब ये देखो सुनील यहाँ पर 200 यूनिट बना रहा है, जबकि उसको बनानी है 160 यूनिट, इसका मतलब ज्यादा बना रहा है। ज्यादा बना रहा है तो उसको एक यूनिट का उसको ₹1 मिल रहा है। मिलना कितना चाहिए, ₹1 का 120%। तो सुनील का रेम्यूनरेशन हो जाएगा 200 इंटू ₹1 का 120%, कितना हो जाएगा 1.2, 200, ₹240। ठीक है, अब बात करते हैं समीर की। समीर कितनी बना रहा है, 150 यूनिट ही बना रहा है, जबकि उसका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना आ रहा है 160। इसका मतलब कब बना रहा है, कहने का मतलब समीर कुछ आलसी प्रवृत्ति का है, 160 यूनिट बना रहा है। तो उसको 80%, जो ₹1 जो रेट है, ₹1 का 80% यानी ₹0.8 के हिसाब से उसको पेमेंट किया जाएगा, और 150 यूनिट बना रहा है वो, तो उसका वेजेज हो जाएगी उसकी 150 इंटू 80% के हिसाब से 15 घंटे 120, ₹120। इसकी ₹240 की और इसकी ₹120 होगी। इस प्रकार ये इनको सुनील को ₹240 रेम्यूनरेशन का पेमेंट किया जाएगा, और समीर को ओनली ₹120 का ही पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि उसकी थोड़ी आलसी प्रवृत्ति का है, इसलिए वह स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से भी कम यूनिट बना रहा है।
तो टेलर डिफरेंशियल पे सिस्टम ये कहता है कि व्यक्ति जितना कम काम करेगा उसी हिसाब से उसकी रेट कम हो जाएगी। यानी कम काम करेगा तो जो रेट है, जो रेमुनरेशन की जो रेट है उसका 80% दिया जाएगा, और यदि उसके बराबर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या अधिक काम करता तो 120% की दर से दिया जाएगा। अब यहाँ पर मिनिमम वेजेज के प्रति कोई वर्कर को कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है। यदि यहाँ पर समिति 150 यूनिट ना बना के यहाँ पर मान लो 10 यूनिट ही बनाता है तो भी 10 इंटू 80% के हिसाब से उसे 8 रुपए का पेमेंट होता है। यानी किसी भी वर्कर को इस मेथड्स में मिनिमम रेमुनरेशन के प्रति आश्वस्त नहीं किया जाता है। ठीक है।